सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़ाक साहब आज हमारे साथ होंगे और राना साहब से कुछ सवालात पूछेंगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में। राना साहब, हर 2 हफ्ते बाद आके ये बताना ज़रूरी होता है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं? हाँ, तो ये झूठ को छुपाने का तरीका है। हाँ, हाँ। आप समझते हैं कि इनका कोई तल्लुक नहीं सियासत से? नहीं नहीं, सारी हुकूमत ही पाकिस्तान की इन्होंने की है। सारा कंट्रोल ही इनका है। पर कुछ दर पर्दा है, कुछ खुल्म खुला है। अब तो ये खुल्म खुला सामने आ गए हैं बिल्कुल, और कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, हालांकि सारी सियासत ही कर रहे हैं ये लोग। राना साहब, आपने एक उम्र गुजारी, मुख्तलिफ दौर देखे, पाकिस्तान की फ़ौज के भी, पाकिस्तान के हालात पे भी, मगर जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो देखने के बाद आपके ज़हन में क्या ख़्याल है कि आज फ़ौज को और कोई काम नहीं, सिर्फ़ आके तो एक बंदे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इमरान खान तो जेल में है, तो किस चीज़ का खौफ है इनको? वो मुझे इस तरह समझ आया कि 5 साल का ठेका मिल गया है इनको, CSD, हाँ। चीफ डिफेंस फोर्स के जो बने हैं ये 5 साल के लिए। अब इनको ठेका मिल गया है, ये आमरे मुतलक बन गए हैं। अब ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी फांसी दें, जिसको मर्जी पकड़े और जिसकी मर्जी इज्जत रुला दें। अब इनको ठेका मिल गया है 5 साल का। लेकिन राणा साहब, ये तो पहले भी बहुत 3 साल से जुल्म हो रहे थे और आप देखते हैं कि अब इसमें इजाफा होगा, मजीद तेजी आ जाएगी। आप यकीन भी नहीं कर सकते, इतना जुल्म होगा। हम्म। अब इतना जुल्म होगा कि पिछली तारीखें आप भूल जाएंगे। जो पिछले सालों में इन्होंने किया है, आर्मी ने या इन जर्नैलों ने किया है, वो आप भूल जाएंगे। ये तो अब चंगेज से भी आगे बढ़ गए हैं। राणा साहब, इमरान खान ज़हनी मरीज है। अगर वो ज़हनी मरीज है, इमरान खान फर्ज करे, तो इनको फिर पागल से तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि ये बंदा पागल है। तो किस चीज का खौफ है? नहीं, 2019 में तो इसको अब्बू जान कहते थे यही लोग। तो इसको क्यों लाए हैं, इसको इसके पीछे कौन कौन नहीं फिर रहा था? यही शायद फिर रहे थे, ये DIG ऐसा या उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे। ये सभी लोग आगे पीछे फिर रहे थे। अब उसको ज़हनी मरीज कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब ज्यादा कुछ ना खा लिया है दूसरी तरफ से। उनको अब प्रेशर आ गया है। अब तो आल बन गए हैं। अब इनके हाथ में है सारा कुछ, जो मर्जी करें। राणा साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन है। वो हीरो है, वो आएगा। और ये जीरो है, ये जाएंगे। नहीं, कैसे जाएंगे? उन्होंने तो सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। अब बगावत होगी, तमाशा बनेगा ये लोगों की। देखें मेरी बात, ज़ियाउर हक के साथ क्या हुआ था, कैसे गया था वो। खुदा की कुदरत बड़ी है कि ये लोग बड़े हैं। राणा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसमें कर दी, उसमें कोई सवाल नहीं किया गया कि लूट मार हो रही है, लोग इन मसाइल में घिरे हुए हैं, बॉर्डरों पे लोग जो है मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी हमारी जो है कमजोर है। एक ही बंदे के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दी। लोग जाएं भाड़ में, उनको तो सब कुछ मिला हुआ है। उनका कभी मुझे ये बताएं, जर्नैलों का बजट कभी भी काम हुआ है? महंगाई आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनका बजट तो बड़ा ही है और उनको मिला है। जो चीज मांगते हैं उनको मिल जाती है। आवाम से उनका क्या तल्लुक है? आवाम में उनकी औलादें हैं, आवाम में उनके क्या है? उनकी तो औलादें भी बाहर ममालिक में है, जायदादें भी बाहर ममालिक में है। और अगर यहाँ भी हैं कुछ, तो वो भी बड़ी क्लास में है सारे। इंटरनेशनल मीडिया बड़ा इस पे आवाज उठा रही है कि ये जनरल साहब को जेब नहीं देता था इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने, और यहाँ तक कि कुत्ता तक का लफ्ज। इन जर्नैलों को ये जेब देता था जब मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया था। वो तो जब इन्होंने बगैरती की हद पार कर दी थी। अब भी वही जर्नैल हैं। अब क्या समझे आप, वही है ये। वो तो कहते जी हमूदरमार कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, उनमें इनको आईना दिखाया गया है। वो आईना इनको दिखाएं, ये वही कैरेक्टर है।
वो तो कहता मुजीबुर रहमान गद्दार था, लेकिन जो आप तो मेरा ख्याल मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं वो। देखे, जो आजादी मांगता है वो गद्दार होता है इनके मीनिंग में। हम्म। तो ये नवाज शरीफ जो के साथ सियासी हुकूमतों को गिराता है वो जर्नैल होता है। नवाज शरीफ को तो मुशर्रफ ने भिजवाया था 10 साल के लिए बाहर के, ये मुल्क के लिए खतरा है। तो अब नवाज शरीफ बड़ी तकरीरें करता था, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जर्नैलों के खिलाफ। तो क्या हुआ इन सबको अब? उसको वो बेच चुका है, वो उसने अपनी कीमत ले ली है नवाज शरीफ ने। ये जरदारी और नवाज शरीफ ये बिक चुके हैं, और इनका सारी कौम को पता है उनके करेक्टर का। अब कैसे आए हैं, फार्म 47 पर आए हैं, ये क्या औकात है इनकी? ये जस्टिफिकेशन है कौम में? कहाँ गया इंसाफ? जर्नैलों का इंसाफ कहाँ गया? सियासतदानों का इंसाफ कहाँ गया? अदलिया का इंसाफ कहाँ गया? बेड़ा ही गर्क हो गया है। अगर राणा साहब बेड़ा तो गर्क हो गया, सारी दुनिया को पता है। ये तो कहते हैं बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान में चलेगा पाकिस्तान। ये मुझे ये बताएं, अपने सोर्सेज बताएं, सारी तो कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। और इनका म्यार देखें कितना मकरूज हो चुका है, और रुपए की कीमत देखें। हम यहाँ बैठे रो रहे हैं, गिर गया है रुपया बिल्कुल। नहीं तो ये सवाल किसी सहाफी ने क्यों नहीं किया उनसे? सहाफी बेचारे क्या करें, वो उन्होंने भी जीना है पाकिस्तान में, जिंदा रहना है। राणा साहब 5 साल के बाद भी ये साहब जाने वाले नहीं, अगर ज़ियाउल हक प्रोग्राम ना हुआ तो। मैं कहता खुदा की कुदरत बड़ी है, अल्लाह अकबर का नारा मार के देखें इनका क्या होता है। 1 साल भी नहीं चलेगा ये। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल भी नहीं ये चलेगा निजाम। राणा साहब ये बताइए कि ये जो नून लीग के लोग हैं, एक इंटरव्यू दे लिया नवाज उसकी इमरान की बहन ने इंडिया को, तो नवाज शरीफ तो खुद भी इंटरव्यू देता रहा, तो उसको तो घर में भी पता ही आपको, जिस तरह बगैर वीजे के बगैर पूछे मेहमान आ जाते थे जाती उम्रा, उसकी फैक्ट्रियों से बंदे पकड़े गए राव के। तो वो इंटरव्यू और 9 मई का ये ड्रामा चला के तो क्या बता रहे लोग, कल की सोशल मीडिया पे भी लान तान पड़ रही, खलबली मची हुई है। बात यही है मोहतरम, यजीद ने जो इंसाफ किया था ये वही इंसाफ हो रहा है। 72 लोगों के खिलाफ सारी फौज इकट्ठी कर दी थी उसने। ये यजीदी इंसाफ हो रहा है। इमरान खान की दहशत क्यों नहीं जा रही इनके दिलों में? आप देखते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगा दे, ये खत्म कर देंगे पीटीआई को। नहीं खत्म कर सकते ये लोग, ये खुदा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। और इनकी आरज़ुएं कभी नहीं पूरी होंगी, खाक में मिल जाएंगी। ये लोग इसी तरह जाएंगे जैसे ज़ियाउल हक गया था। राणा साहब आपने देखा सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह गालियां निकाल रहे हैं, और वो सवाल ये उठा रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और पुरानी वीडियो भी चला रहे हैं, कभी शहबाज की, कभी नवाज की, कभी मरियम की, कभी ख्वाजा आसिफ, कभी राना सनाउल्लाह की। तो कुछ शर्म चीज भी है कि खत्म हो चुकी है? शर्म मगर इनको नहीं आती। देते शर्म उनको आती है जो बाशर्म हो, बागैरत हो। इन लोगों को क्या आएगी? ये देखें आपस में क्या होता रहा है इनका, नवाज शरीफ का और जरदारी का। बेनजीर की तस्वीरें कैसे गिराते रहे हैं ये, और क्या कुछ नहीं कहा उसको, मिलके बैठे हैं। इनका क्यों मकसद इनका एक है, इनके इरादे एक हैं। एक ने कुछ संभाला हुआ है, दूसरे ने कुछ संभाला हुआ है। ये तो बंदरबाट हो चुकी है। अब तो अदलिया तक को अगवा कर लिया इन्होंने। अब ये कहते हैं हम खुदा हैं, मगर नहीं, मेरा खुदा जरूर गरीब की और मजलूम की मदद को आएगा। हाँ साहब सॉरी नाना साहब, मजलूम की मदद, सड़कों पे गरीबों को मारा जा रहा है, उनकी रेहड़ियां उठाई जा रही हैं, उनका फ्रूट खराब किया जा रहा है, पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है, और वो बेचारे किस मुसीबत में पड़े हुए हैं, किसी का चालान कर देते हैं, करोड़ों के चालान कर। वही जहनीयत है मोहतरम, ये वही जहनीयत है हलाकू खान वाली, चंगेजियत वाली। ये लोग कहते हैं हम हैं सब कुछ, हम ही दानिशमंद हैं दुनिया के। दानिशमंदी तो इनके हर कदम से टपक रही है। नाकाम हुकूमतें हैं, नाकाम हकाम है इनके, जीरो हो चुकी है हुकूमत। अब उनको पर्दा डालने के लिए अब इसको चीफ बना दिया गया डिफेंस फोर्सेस का, और ये देखें कब तक चलता है। 1 साल नहीं चलेगा
और ये सारा जो अमारत इन्होंने बनाई है धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। राणा साहब आखिर में ये एक अहम सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या देखती है, गवर्नर राज लगेगा? गवर्नर राज नहीं लगेगा। वो तो कह रहे जनाब ये गवर्नमेंट का मसला है और नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो इनकी मौत शुरू हो जाएगी, निजाम की मौत शुरू हो जाएगी गवर्नर राज के बाद। क्योंकि पठानों से पंगा लेना मुश्किल है जरा। हाँ जी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उधर से पठान है, उधर से बलोच है, उधर से इंडिया है, ये जाएंगे किधर? राणा साहब आखिर में एक पहला तो आखिरी था, चलो ये बताइए सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ देख के शर्म नहीं आती कि क्या हो रहा है, हमारे फौज का म्यार इतना गिर गया? बात ये है कि ये बेजमीर टोला मिल चुका है और बेजमीरों का जो इलाज है वो खुदा ही करता है और खुदा ही इनका इलाज करेगा। और एक हीरो को ये जीरो करने वाले, उसको ज़हनी मरीज कहने वाले, ये खुद ज़हनी मरीज है, ये खौफजदा है इमरान खान से। चलें, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा, ये मैं बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहतर है कि जो अब इनमें दानिश्वर भी कोई नहीं, मुसीबत तो ये वो तो सारे बाहर आ गए हुए, अब सारे मेरी तरफ देख रहे होंगे, मैं तो अल्लाह रहम करे कुछ भी नहीं, लेकिन इनको कोई मशवरा भी नहीं देता, इनको कोई ये भी नहीं कहता कि यार आपको जरूरत नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्या मुसीबत पड़ी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, समझ से बाहर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख